जब से मांझी के कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने रणधीर सिंह को मुकुट पहनाया है, तब से इस क्षेत्र में चर्चा है कि क्या अशोक चौधरी ने रणधीर सिंह को मुकुट पहनाकर ये इशारा दे दिया कि जनता दल यूनाइटेड इस बात के लिए मन बना चुकी है कि मांझी में इस बार जनता दल यूनाइटेड रणधीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारेगी। इस बात की अब चर्चा हो रही है और चर्चा इसलिए हो रही है कि कोपा में आज जो कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी, वो कार्यक्रम अब संपन्न हो चुका है। अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री है वो पहुंचे हुए थे, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय सिंह पहुंचे हुए थे, सयान कुणाल पहुंचे हुए थे, पूरा रणधीर सिंह के समर्थक जुटे हुए थे, पूरा मांझी विधानसभा क्षेत्र के लोग जुटे हुए थे और इसके बीच अशोक चौधरी ने रणधीर सिंह को मुकुट पहना दी। और जब से मुकुट पहनाया है तब से मांझी में किस बात की चर्चा है, आज हम आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं। उससे पहले आप हमारा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश तिवारी है और आप द देसी अड्डा देख रहे हैं। देखिए, मांझी विधानसभा क्षेत्र का माहौल गर्म है। मांझी में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों के पास मजबूत उम्मीदवार हैं। एक तरफ राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह है तो दूसरी तरफ रणधीर सिंह है। अब समस्या ये है कि टिकट इस बार पार्टी किसे दे। हर बार यही मामला मांझी में फंस जाता है, इस बार भी मांझी में यही मामला फंसा हुआ है। जहां डब्लू सिंह का दावा है कि मांझी का टिकट बीजेपी उन्हें ही देगी, वहीं रणधीर सिंह के समर्थक ये कहते हैं कि मांझी में इस बार रणधीर सिंह के अलावे किसी को टिकट मिलेगा ही नहीं। और वैसी परिस्थिति में जब मांझी विधानसभा के अंतर्गत आने वाला कोपा स्थित गांधी उच्च विद्यालय में जब आज कार्यक्रम था, जनसंवाद कार्यक्रम, और उसमें लोगों की हुजूम जुटी हुई थी, उस पूरे हुजूम के बीच जिस तरह से रणधीर सिंह के समर्थक जुटे और उसके बाद अशोक चौधरी ने उन्हें चांदी का मुकुट पहना दिया। और चांदी का मुकुट पहनाने का इशारा है, वो क्या है, इसी बात की चर्चा रणधीर सिंह के समर्थक आपस में कर रहे हैं। रणधीर सिंह के समर्थकों का कहना है कि चांदी का मुकुट रणधीर सिंह को पहनाने का मतलब है कि रणधीर सिंह को जनता दल यूनाइटेड से हरी झंडी मिल गई। आप सभी जानते हैं अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड में कितने प्रभावशाली हैं। अनंत सिंह का टिकट कटने की जब बात हुई, जब ये बवेला मचा कि हो सकता है कि इस बार मोकामा से अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, तब आपने देखा होगा कि किस तरह से अनंत सिंह अशोक चौधरी के साथ हुए और अशोक चौधरी ने किस तरह से इस मामले को लाइनअप कर मुख्यमंत्री से सेटल कराया और अब अनंत सिंह का टिकट लगभग फाइनल है। और ऐसी स्थिति में जब अशोक चौधरी खुद पटना से चलकर मांझी पहुंचे और मांझी में जब मुकुट पहनाया तो फिर इस बात की चर्चा होनी स्वाभाविक है। देखिए, मांझी एक लंबे अरसे से एनडीए के कब्जे से दूर रहा है। यहाँ पे हर बार जब चुनाव होता है तो एनडीए के दो धारा आपस में टकरा जाती है और नतीजा ये होता है कि यहाँ से महागठबंधन चुनाव जीत जाता है। 15 में कांग्रेस के विजय शंकर दुबे जीते थे और 20 में सीपीएम के सत्येंद्र यादव। अब 25 का मुकाबला है और 25 का जब मुकाबला है तो एक तरफ बीजेपी से राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह प्रबल दावेदार है, तो दूसरी तरफ रणधीर सिंह जब आरजेडी से जनता दल यूनाइटेड में शिफ्ट कर रहे थे तब ये आश्वासन उन्हें मिला था कि जनता दल यूनाइटेड उन्हें मांझी सीट देगी, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। तो अब इसके बाद मांझी किसका होगा, मांझी का टिकट किसे जाएगा, इस बात की चर्चा अक्सर सालन में और मांझी में होते रहता है। और इस बीच जब ये कार्यक्रम हुआ है और कार्यक्रम के बीच जब अशोक चौधरी ने मुकुट पहनाया है तो उसके बाद मांझी में एक नया चर्चा छिड़ गया है। अब इस नई चर्चा के बीच
रणधीर सिंह के समर्थकों का उत्साह हाई है और उधर राणा प्रताप सिंह के समर्थकों का भी उत्साह हाई है, क्योंकि राणा प्रताप सिंह का कहना है कि इस बार टिकट उनका पक्का है। अब देखना यह है कि किसका टिकट पक्का होता है। राणा प्रताप सिंह के समर्थक हर हाल में राणा प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतरते देखना चाहते हैं। पिछले 1 साल से वो चुनाव प्रचार कर भी रहे हैं और इधर रणधीर सिंह के समर्थक चाहते हैं कि हर हाल में चुनाव रणधीर सिंह ही लड़े। हालांकि अब तक रणधीर सिंह ने खुलेआम कहीं ये नहीं कहा है कि मांझी से वे चुनाव लड़ेंगे। वे एक परिपक्व नेता हैं और ये समझते हैं कि परिस्थितियां क्या होती है और किस तरह से पार्टी टिकट देती है और कैसे पार्टी का टिकट कट जाता है परिस्थितियों के हिसाब से। तो इसलिए अभी तक रणधीर सिंह ने तो खुलेआम आगाज नहीं किया है, क्योंकि वे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के महासचिव भी हैं और उनके ऊपर पार्टी का दायित्व भी है। तो कौन सी परिस्थिति है, क्या मामला है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस बात की चर्चा जोरों से है कि इस बार अशोक चौधरी मांझी आकर ये संदेश देकर चले गए हैं कि जनता दल यूनाइटेड का टिकट रणधीर सिंह को मांझी से मिलने जा रहा है। उनके समर्थक भी इसको लेकर उत्साहित हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है। फिलहाल आप हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।